आई मोनिका साहू। दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों जो भारत की संसद है उसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और उससे जितने भी महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न उत्तर हैं उन सभी का यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो दोस्तों ये ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। जैसा आप जानते हैं, जब हमारा संविधान बन रहा था तो 10 देश थे जिनसे संविधान लिया गया था। वहाँ के संविधानों को देखकर अपने संविधान का निर्माण किया गया था। और दोस्तों जो अब भारत का संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लोकतांत्रिक संविधान। हमारा दूसरा प्रश्न है, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है? तो दोस्तों संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। दोस्तों ये जो संसदीय प्रकार की है सबसे प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? दोस्तों ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो संघीय व्यवस्थापिका है ये किसके नाम से जाना जाता है? संसद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष भारत की संसद का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, संसद के कितने सदन होते हैं? तो दोस्तों संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। अगला प्रश्न है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों ये राज्यसभा होता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। अगला प्रश्न है, संसद को किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो दोस्तों लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों जो राज्यसभा होता है ये स्थायी सदन होता है और जो लोकसभा होता है वो अस्थायी होता है। दोस्तों स्थायी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता और लोकसभा का विघटन हो जाता है। अगला प्रश्न, संसद के किस सदन को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? दोस्तों मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 105 ये निर्धारित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है दोस्तों, परंतु जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो दोस्तों प्रतिवर्ष संबोधित करते हैं लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। दोस्तों जब आम चुनाव होता है तो राष्ट्रपति जी संबोधित करते हैं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों सही है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो दोस्तों ये प्रादेशिक प्रतिनिधि प्रणाली होती है। दोस्तों प्रादेशिक प्रतिनिधि प्रणाली का मतलब होता है दोस्तों हर राज्य में अलग अलग चुनाव होते हैं, हर राज्य से अलग अलग चुनकर लोकसभा के प्रतिनिधि आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है? दोस्तों राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य विधान परिषद के लिए एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही होगा, सभी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? दोस्तों उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी है। दोस्तों जो लोकसभा का उम्मीदवार चुना जा रहा है तो जिस क्षेत्र में रह रहा है दोस्तों वहां का वो मतदाता होना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है यदि दोस्तों वो चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो या फिर दिवालिया घोषित कर दिया गया। दिवालिया का मतलब दोस्तों वो होता है जो भ्रष्टाचार से लिप्त होता है, मतलब कि अपने काम के प्रति वो ईमानदार नहीं है तो उसको हम दिवालिया कहते हैं। अगला है, चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा, डी सही होगा, सॉरी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। दोस्तों अगर कोई संसद का सदस्य 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है संसद में बिना सूचना दिए हुए तो दोस्तों उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होते हैं, केवल वही भारतीय संसद को भंग कर सकता है।
अगला प्रश्न है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। तो दोस्तों जो 52वां संशोधन अधिनियम है ये उससे संबंधित है, सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है। तो दोस्तों चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करता है। हमारा अगला प्रश्न सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है। तो दोस्तों ये संसद करती है। हमारा अगला प्रश्न है संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के मध्य कितना समय अंतराल होता है। तो दोस्तों 6 माह का अंतराल होता है। हमारा अगला प्रश्न है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो 2 बार इसकी बैठक होना आवश्यक है। अगला प्रश्न संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है। तो दोस्तों 1/10 भाग। दोस्तों अगर संसद में सभा आयोजित की गई है तो उसमें 1/10 मतलब कि 10 लोग हैं वो होने वहाँ पे जरूरी है। अगला प्रश्न है कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका जो कथन सही है वो सही है। कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। अगला प्रश्न है भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है। दोस्तों संसद का होता है। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। तो दोस्तों आर्टिकल 249 अधिकार देता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है। दोस्तों ये संसद में निहित होती है। अगला प्रश्न है किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक को। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन बी है जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। और जो ऑप्शन सी है विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हो। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही होगा। बी और सी ऑप्शन जो है वो राइट है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। दोस्तों साधारण विधेयक के संबंध में दोनों की बैठक होती है। अगला प्रश्न है साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। दोस्तों ये 4 बार हो चुके हैं। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। तो ये भी राष्ट्रपति करते हैं। अग्रलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों ये भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं। अगला प्रश्न संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है। दोस्तों ये प्रश्नकाल होता है प्रथम विषय। हमारा अगला प्रश्न है संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है। तो दोस्तों शून्यकाल। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। दोस्तों शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। दोस्तों उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। अगला प्रश्न है अस्थायी संसद भारत में कब तक रही। तो दोस्तों 1952 तक अस्थायी संसद रही थी। अगला प्रश्न है संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था। दोस्तों ये 1927 में हुआ था। अगला प्रश्न है संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। दोस्तों ये जो अंग्रेज जनरल थे क्या नाम था उनका, लॉर्ड इरविन, ये थे संसद भवन का जो इन्होंने उद्घाटन किया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।